भारतीय जनता पार्टी आज 42 साल की हो चुकी है। 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना हुई थी और 2 सांसदों के साथ चली भारतीय जनता पार्टी आज संसद में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में है। हमारे साथ हैं रोहिणी वार्ड 24 से निगम पार्षद विनोद महेंद्रू जी। इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे इस सफ़र को, भारतीय जनता पार्टी के इस सफ़र को कैसे देखते हैं, कितने उतार चढ़ाव रहे। जय श्री राम। राष्ट्र सेवा को समर्पित 42 वर्ष, ये जो 42 वर्ष है पूरे राष्ट्र सेवा में हमने लगाए हैं और राष्ट्र निष्ठा सिद्धांतों और राष्ट्रवादी विचारधारा को समर्पित भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इस अवसर पर संगठन के उन सभी महापुरुषों को मेरा सादर नमन, जिन्होंने अपना सर्वस्त्र अर्पण कर भारतीय जनता पार्टी को इस बुलंदी पर पहुंचाया है। और मुझे गर्व है, मैं इस पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूं और निरंतर ये पार्टी इसी प्रकार से अपने राष्ट्र के प्रति, अपने सिद्धांतों के प्रति और अपनी जो राष्ट्र के प्रति हमारी निष्ठा है उसको बरकरार रखते हुए हम इस देश को विश्व गुरु बनाने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। अब कैसे देखते हैं अभी जो जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हो रही थी, शायद ही कोई ऐसा रहा हो जो ये सोचा हो कि इतने कम समय में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र, देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में शुमार हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि ऐसी पार्टी के ऐसे कौन कौन से विषय रहे, कौन कौन से मुद्दे रहे जिसकी वजह से पार्टी इतने कम समय में यहाँ तक पहुँच पाई? राष्ट्र निष्ठा और सिद्धांत, अगर आपके सिद्धांत अच्छे हों, आपके राष्ट्र के प्रति निष्ठा हो तो लोग भी भावना को समझते हैं। आज से पहले की सरकारों ने राष्ट्र की तरफ ध्यान नहीं दिया, अपने सनातन धर्म की ओर भी ध्यान नहीं दिया, जो विलुप्त सा हो गया था। आज लोगों को लगा भी वाकई में हमने जो इतिहास पढ़ा था ये इतिहास तो बिल्कुल उल्टा है। तो जब बीजेपी ने ये अपनी चीज़ें हमने जब दिखाई, पढ़ाया लोगों को, स्नेह जो इतिहास जो बिल्कुल दबा रखा था जो बन्ने हमने पलटे, तो लोगों में बहुत जागरूकता आई है और लोग देख भी रहे हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तो लोग जो बिल्कुल निरंतर हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और आज हम एक ऐसे नेता के साथ काम करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश भी पूरे विश्व में आज झंडे गाड़ रहा है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूसरी बार ज़बरदस्त बहुमत के साथ सरकार चल रही है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि जो वोट शेयर है या जो राज्यों में सरकार बनी हुई है उसको लेकर के इस 42 वर्षों में जहां पहुंची है, इसके और आगे कहां तक जाने का लक्ष्य होगा? देखिए, हमारी सरकार अगर रिपीट हो रही है, हर स्टेट में सरकार हमारी रिपीट आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये जनता का विश्वास है ना हमारी तरफ, हम कार्य कर रहे हैं तभी विश्वास हो रहा है। आज से पहले बहुत स्टेटों का इतिहास था जो दोबारा कभी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई और आज अगर सरकार रिपीट हो रही है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी ऐसे कार्य कर रहे हैं समाज हित में, देश हित में, कि इससे लोग प्रभावित हो रहे हैं और निरंतर हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। और जहाँ वोट शेयर की बात है, निरंतर हमारा वोट शेयर बढ़ रहा है। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये है कि आपकी पार्टी में, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी में, संगठन बड़ा है या नेतृत्व? संगठन सर्वोपरि है, संगठन सर्वोपरि है। इस जो नेतृत्व है, विशेष करके जो दोनों आज के दौर के जो सबसे महत्वपूर्ण नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, इन लोगों को देखते हुए आप लोगों को लगता है कि हाँ, आने वाले समय में अभी ये जो स्पीड है या जिस तरीके से आप लोग सत्ता एक के बाद एक राज्यों में बढ़ती जा रही है भारतीय जनता पार्टी के, वो ऐसे ही बरकरार रहने वाली है? उससे आगे बढ़ने वाली है, उससे भी आगे ये बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी। और आप देखना, अभी गुजरात में वापसी कर रहे हैं और अभी एक स्टेट और है, वहाँ भी हम राजस्थान में भी वापसी 100% करेंगे। और ये हम नहीं कह रहे, वहाँ की जनता कह रही है। अभी आपने करौली में देखा क्या हुआ। अभी पहले लोग कहते हैं कुछ थोड़ी नाराज़गी थी, लेकिन करौली कांड को देख के, कश्मीर फाइल 2 को देख के जो करौली में हुआ है, तो लोगों को लग रहा है नहीं भाई, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश को चलाने में सक्षम है। बाकी सारी पार्टियां दंगे फसाद कराती हैं और सरकार बनाए रखना चाहती हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में जो है विश्वास रखते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा, उनको विश्वासघात करने की छूट भी नहीं दी जाएगी। अंत्योदय, दो ऐसे सिद्धांत से थे जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हो रही थी। ये मूल दोनों सिद्धांत रखे गए
और इस सिद्धांत पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुँची। लेकिन बीच में हिंदुत्व जो है एक बहुत बड़ा विषय बना भारतीय जनता पार्टी के लिए, और हिंदुत्व के डोर को पकड़ करके यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी पहुँची है, ये भी कहा जा सकता है। आप कितने सहमत हैं इस बात से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज भी उसका जो टारगेट है वो अंत्योदय की हो रही है, लेकिन जब बात हिंदुत्व की है तो बिल्कुल हिंदुस्तान है, ये सनातनियों का देश है और बिल्कुल उनको साथ लेके चलना तो हमारा भी प्रमुख वो है। हम बिल्कुल हिंदुत्व को लेके ही चलेंगे और हिंदुत्व को बहुत आगे लेकर जाएंगे और विश्व का नंबर 1 जो धर्म है सनातन धर्म, उसका परचम लहराएंगे। पार्टी इसमें अब जो है इन दोनों सिद्धांतों के अलावे अब सबका साथ सबका विकास, एक ये सिद्धांत भी जुड़ा हुआ है। लेकिन आरोप ये लगते रहे हैं कि सिद्धांत भले ही जो भी हो, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और कहीं ना कहीं इस सिद्धांत को लेकर के सबका साथ सबका विश्वास के साथ साथ जो है जो दूसरे धर्म हैं या दूसरे जो लोग हैं वो अपने आप को उससे जुड़ता हुआ नहीं पा रहे हैं। अब कहाँ इसको सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास हम लेके चलना चाहते हैं, और अगर कोई विश्वासघात करेगा उसको बख्शा भी नहीं जाएगा। अगर वो लोग इसे परे पाते हैं या खुद में अपने अंदर गिरेबान में नहीं झांकते और हम पे उंगली उठाते हैं, तो उनसे निवेदन गिरेबान में झांके क्या आपका कितना, हम तो विश्वास कर रहे हैं लेकिन आप कितना विश्वासघात निरंतर कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, हम तो साथ रखना चाहते हैं, अब अगर आप विश्वासघात करेंगे तो बख्शा भी नहीं जाएगा। अभी विपक्ष विहीन देश हो गया तो हमारी गलती थोड़ी है, ये तो हमारी काबिलियत है ना जी, ये तो हमारे प्रति जनता का विश्वास है। अगर विपक्ष विहीन हो गया है तो गलती हमारी नहीं है, ये गलती उनकी विपक्षियों की है कि वो विपक्ष का रोल नहीं प्ले करें। हम तो चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, विपक्ष मजबूत होगा तो वो काम और अच्छे से कर पाएंगे जो हम चाहते हैं। हम तो निरंतर कर ही रहे हैं, हम चाहते हैं विपक्ष ने अच्छा विपक्ष हो जो हमारी कमियों खामियों को बताए और ताकि उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। तो ये थे विनोद महेंद्रू जो भारतीय जनता पार्टी के सफ़र, इसके सिद्धांतों और संगठन के साथ जो विचारधारा का जुड़ाव है उस पर बात कर रहे थे। इन्होंने अभी भी 42 साल के बाद भी जो संगठन का जो ढांचा है वह सबसे ऊपर है, संगठन सबसे ऊपर है। जैसे विनोद महेंद्रू ने कहा, व्यक्ति जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में संगठन ही महत्वपूर्ण है।